हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCMGS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरओ एआरओ का एग्जाम 11 फरवरी को होना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं विद डिटेल एनालिसिस, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। एक ही क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो सारी चीजें हम आपको करा रहे हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक को हम करा रहे हैं। अगर एक घंटे का वीडियो रहता तो आपको 400 से 500 क्वेश्चन का लगभग लगभग लाभ होगा। एक बार चैनल पे आए, वीडियो जरूर देखें। चलिए बिना किसी विलंब के अपना तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तीसरे टेस्ट का तीसरा सेट। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कर्क रेखा के इसके निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता, जल संसाधनों की कमी, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्क रेखा के निकट स्थित होता है। कई बार एग्जाम में कर्क रेखा से जितने भी स्टेज से गुजरती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। हाँ, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से गुजरती है। तो आपको ट्रिक में बस इतना याद रखना है कि गरम गरम छाछ पत्रम, इतना आप ये याद रखना है। कुछ लोग मित्र पे गमछा झार भी बताते हैं, लेकिन ये जो है सीक्वेंस है, एकदम सीक्वेंस है। गरम छाछ जो आपने पी होगी, पत्रम मतलब पत्र, ठीक है। तो ये हम अगर इंडिया का मैप बनाए ऐसे करके, तो यहाँ कहीं गुजरात होगा, तो पहले ये गुजरात से जाएगी, ठीक है। ये लाइन कहाँ कहाँ से जाएगी? एक तो गुजरात से जाएगी, ठीक है, गुजरात से जाएगी। ये गा से गुजरात हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। रा से राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। माँ से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, फिर झारखंड। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर पी से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर मिजोरम, क्या है? मिजोरम। ये 8 राज्यों से होके जाती है। तो आप, आई होप आप लोग अब भूलेंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? ठीक है, भाबर क्षेत्र क्या होता है ना? ये गंगा नदी बहती है, ठीक है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आती है। तो इन्हीं कंकड़ पत्थरों में जो है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? भाबर क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाबर क्षेत्र बोला जाता है। ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी नदियां विलुप्त हो जाती है। नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा विस्तार नहीं है? ठीक है, कौन सा विस्तार नहीं है? ठीक है, भाबर क्षेत्र में ही एक खादर क्षेत्र भी आता है, ठीक। भाबर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, पुरानी जड़ोल, नई जड़ोल, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर। तो इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है आपको ये बताना। तो गोरखपुर जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं आएगा? गोरखपुर नहीं आएगा, गोरखपुर नहीं आएगा, ठीक है। तो गोरखपुर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर में जो है कागज उद्योग आपका बहुत ज्यादा है, कागज उद्योग है, ठीक है, कागज उद्योग है, कागज उद्योग बहुत ज्यादा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? पहला मछली, सारस, तीर, धनु। तो उत्तर प्रदेश का आपने अगर चिन्ह देखा होगा तो ऐसे गोल गोल चिन्ह होता है। एक मछली यहाँ बनी होती है, एक मछली यहाँ बनी होती है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। और बीच में क्या बना रहता है? तीर धनुष बना रहता है ऐसे,
तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें सारस नहीं होता है, सारस नहीं होता। सारस क्या है? सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है? सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आरिफ वाला सारस आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आरिफ वाला सारस कितना चर्चित था, तो वही सारस की बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं, आइए उनको जो है हमने समाहित किया है, देखते हैं, है ना। चलते हैं, आइए। उत्तर प्रदेश का अगर हम परिचय की बात करें तो इसकी जनसंख्या में जो है ये नंबर 1 है। क्या है? जनसंख्या में क्या है? ये नंबर 1 जिला है, जनसंख्या में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में राज्यों में नंबर 1 है। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है। 19.98 करोड़ है। कौन सी सेंसस के हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से इसकी संख्या इतनी है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? इसकी दो राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी को क्या बोलते हैं? प्रशासनिक राजधानी आपकी लखनऊ है, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और न्यायिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी रहती है। उत्तराखंड इससे कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? उत्तराखंड 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड इससे अलग हुआ। ठीक है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है? विश्व में इसका स्थान चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे चाइना, अगर देश की बात करें, चाइना, फिर अपना खुद भारत, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और चौथे नंबर पर अगर रखा जाए तो ये यूपी आता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश बाउंड्री कहाँ से लगती है? तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया आपको, ये आप उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में अगर बात किया जाए, नॉर्थ में अगर बात किया जाए तो नॉर्थ में अगर बात की जाए तो नेपाल से इसकी सीमा लगती है, जो कि एक देश से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर अगर राज्यों की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, और उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगर इधर पूरब की बात करें तो इधर बिहार इसकी सीमा लगती है। अगर दक्षिण पूरब की बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड से इसकी सीमा लगती है, और झारखंड से इसकी सीमा लगती है। अगर साउथ की बात करें तो मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। पश्चिम में इसकी कितने राज्यों से सीमा लगती है? एक राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है, राजस्थान से, एक आपका हरियाणा से, एक आपका हरियाणा से लगती है, और एक आपकी यूटी यानी दिल्ली से लगती है। यानी कि 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और एक इसके यूटी का भी सीमा लगती है। आयोग कहीं कहीं 8 मानता है, कहीं कहीं 9 मांगता है, कि यूटी पूछता नहीं है, राज्य पूछता है, तो कभी 8 मांग लेता है, कभी 9 मांग लेता है। तो राम का नाम लीजिएगा और लगा दीजिएगा टिक। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। चलिए ठीक है, बाउंड्री कितने राज्यों से है? 8 राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इतना हो गया। चलते हैं, अगर हम बात करें लोकसभा सीट की, लोकसभा सीट इसकी कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट इसकी 80 है। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। विधानसभा सीट की बात करें तो 403 विधानसभा सीट है। एक एंग्लो इंडियन के लिए होती थी सुरक्षित, लेकिन अब उसको वो सुविधा खत्म कर दी गई है। ठीक है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं इसकी? विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में इसकी कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में इसकी कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में इसकी 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक, चलें आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं।
नेक्स्ट से चलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी भाषाएं हैं? राजकीय भाषा कितनी है? दो है। एक हिंदी है और दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। उर्दू कब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। ठीक है, चले आगे। ठीक, क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल इसका 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे। राजकीय पक्षी की बात करें तो क्या है? सारस या क्रोंच है। क्या है? सारस या क्रोंच है। ठीक है, अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष इसका क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। ओके, अगर राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा इसका राजकीय पशु है। ठीक है, अगर राजकीय फूल की बात करें तो पलाश या टेसू का फूल है। क्या है? पलाश या टेसू भी इसी को बोलते हैं। जब भी एग्जाम में जो भी पूछे तो उसी हिसाब से मार्क कीजिए। राजकीय खेल अपना क्या है? राजकीय खेल अपना हॉकी है। मेजर ध्यानचंद्र कौन थे? ये हॉकी के जादूगर थे। ठीक है, कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। ठीक है, इसकी जनसंख्या, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? 19.98 करोड़। कितना है? 19.98 करोड़। 19.98 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 10.44 करोड़। ठीक है, 10,44,00,000। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 9.58 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है, कितना है? दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि कितना है? 20.09% दशकीय वृद्धि दर है। जनघनत्व की बात करें तो कितना है? 829 है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो कितना है? 912 है। कितना है? 912 है। 912 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 902 है। कितना है? 902 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 कौन सा है? बलरामपुर है। ये चीज याद रखिएगा। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में? साक्षरता उत्तर प्रदेश में कितनी? 67.7%। 67.7%। ठीक है, कितनी है? 67.7%। महिलाओं की कितनी साक्षरता है? अब इसमें अप्रोक्स अगर निकालना हो तो एक ट्रिक है। अगर आप इसमें 10 जोड़ देंगे, अप्रोक्स आ जाएगा। 10 जोड़ दीजिए और 10 घटा दीजिए। 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 77.7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी मेल की अप्रोक्स। कितना हो जाएगा? ये मेल यानी पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की साक्षरता है। 10 घटा देंगे तो 57 पॉइंट समथिंग 12 ऐसे करके आता है। ये फीमेल की है। तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या है? आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 77.30 है इसकी। 77.3 है ये, और ये 57.2 है। ठीक है, 57.20 है। एक मिनट, एक बार इसको सही से लिख दें। ठीक है, अप्रॉक्स में आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप करेक्ट में लिखना चाहें, एकदम पॉइंट में लिखना चाहें, तो ये 77 पॉइंट कितना था? ये 77.5 है और ये 77.2 है। ठीक है, चलते हैं आगे। कितने जिला है उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं टोटल। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। कितने मंडल हैं टोटल? 18 मंडल हैं। ठीक, 18 मंडल हैं। तहसील कितनी है? तहसील 300 कितनी है? तहसील कितनी है? तहसील 351 है। तहसील 351 है। नगर निगम की बात करें तो कितने हैं? नगर निगम 17 है। नगर निगम कितने हैं? 17 है। तो ये सब फैक्ट एग्जाम में बारंबार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आप बढ़िया से एकदम याद करके चलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितना है? उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में कौन से जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की बात करें तो गाजियाबाद में रहती है। कहाँ रहती है? गाजियाबाद में।
गाजियाबाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद लखनऊ में, ठीक है, उसके बाद लखनऊ में। तो ये हो गया। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। आजमगढ़, जौनपुर, फिर आजमगढ़ और जौनपुर आएगा। आजमगढ़, आजमगढ़ और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जौनपुर आएगा। जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। क्या है? जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? सीतापुर में है। सॉरी, एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? जनसंख्या वाइज देखा जाए तो सीतापुर में है, ठीक है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाइज कहाँ है? सीतापुर में है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कौशाम्बी में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ है? अगर जनसंख्या वाइज देखा जाए, टोटल जनसंख्या वाइज देखा जाए तो कहाँ पे है? सीतापुर में है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। कहाँ पे है? कौशाम्बी में है, ठीक है। अगर एसटी जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में है। सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र में है। दूसरे नंबर पे बलिया आएगा, ठीक है। सोनभद्र और बलिया परसेंटेज वाइज में भी, इसमें दोनों में जो है याद रखिएगा, दोनों में सेम है। इसमें जो है दोनों में सोनभद्र ही होगा, ठीक है। दोनों में सोनभद्र ही होगा, सोनभद्र ही होगा। अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो चाहे जनसंख्या वाइज हो चाहे परसेंटेज वाइज हो, दोनों में बागपत आएगा। क्या आएगा? बागपत आएगा। क्या आएगा? बागपत में सबसे कम जो है एसटी जनसंख्या है। बागपत में सबसे कम एसटी जनसंख्या है, ठीक है। पहले सीएम कौन थे? पहली सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की सीएम के साथ साथ पूरे भारत की भी, किसी भी राज्य की पहली जो है कौन सी थी? महिला मुख्यमंत्री थी। क्या नाम था इनका? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इनका नाम था, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थी हमारी सरोजनी नायडू। इनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। इन्होंने जब 1916 में गरम दल और नरम दल मिल रहे थे तो गांधी जी और जिन्ना को इन्होंने क्या कहा था? दो महात्मा कहा था कि हाँ ये बहुत महात्मा वाले पुरुष हैं। बाद में तो जिन्ना ने जो किया वो तो आपको पता ही है। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के तो क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या नाम था इनका? पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था? टंडन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो पूछे तो हापुड़ है। कहाँ है? हापुड़ है, ठीक है, हापुड़। ओके, जब आप दिल्ली जाएंगे तो एनसीआर वाले रीजन में ये मिलता है। दिल्ली के जो इर्द गिर्द राज्य के एरिया है उनको क्या बोला जाता है? नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। तो उस एरिया में ये देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चला जाए, अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इस क्वेश्चन में शायद उत्तर प्रदेश से आप कोई भी आंकड़ा ना छूटे, बाकी तो पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ, चलिए सही बात है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज में है। प्रयागराज में आप खुसरोबाग जाइए तो वहां पे आपको अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं केंद्र दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। जी नहीं, उन्नाव में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुष्प निर्माण कहाँ पे होता है? पुष्प निर्माण होता है कन्नौज में। इसको इत्र राजधानी भी बोला जाता है, इत्र राजधानी भी बोला जाता है। इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का आविष्कार नूरजहां की जो मम्मी थी उन्होंने किया था। नूरजहां की मम्मी ने ये इत्र का आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा।
का। प्रयागराज की अगर बात करें, थोड़ा सा प्रयागराज के बारे में साइड से देख लीजिए। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? अगर प्रयागराज की बात किया जाए, प्रयागराज प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में कुछ चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या है? एक तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और दूसरी बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी यहाँ रहती है, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे रहती है, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे रहती है। यहाँ पे चंद्रशेखर पार्क है। क्या है? चंद्रशेखर पार्क भी यहाँ पे है। उस पहले इसका नाम क्या था? चंद्रशेखर पार्क का नाम क्या था पहले? कमेंट बॉक्स में लिखा बताइए कि चंद्रशेखर पार्क का पहला नाम क्या था। कांच बालू के उत्पादन में सबसे ज्यादा कांच बालू का उत्पादन यहाँ होता है। कांच बालू का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तान एकेडमी है, हिंदुस्तान एकेडमी है, हिंदुस्तान एकेडमी है। और यहाँ पे प्रयाग संगीत समिति है, प्रयाग संगीत समिति है। यहीं पे आनंद भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू जी का पैतृक स्थान है। प्रयाग संगीत समिति है, ठीक है। यहीं पे क्या है? आनंद भवन है। आनंद भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में है, तो आनंद भवन भी यहीं पे है। आनंद भवन में ही ये जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इनकी पूरी जमीन इन्होंने दान में दे दी, पूरी जमीन इन्होंने जान में दे दी, दान में दे दी। मतलब यहाँ पे म्यूजियम वगैरह है, यहाँ पे तारामंडल वगैरह यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें प्रयागराज की तो यहाँ पे MNIT मोतीलाल नेहरू NIT कॉलेज है। NIT कॉलेज जो IIT की तैयारी करते हैं, अगर उनको IIT नहीं क्लियर होता है तो उनको NIT कॉलेज मिलता है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो यहीं पे है। ट्रिपल IT कॉलेज भी यहाँ पे है, ट्रिपल IT कॉलेज भी यहाँ पे है, ट्रिपल IT कॉलेज भी यहाँ पर है, ठीक है। हिंदुस्तान एकेडमी भी यहाँ पे है, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग प्रयागराज के बारे में याद रखिएगा। प्रयागराज के पास प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में क्या फेमस है? प्रतापगढ़ का आंवला विश्व में फेमस है, ठीक है। इनका आंवला जो है, जो प्रतापगढ़ में होता है, उसकी क्वालिटी नंबर 1 की होती है, ठीक है। चला जाए आगे, चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सिगरेट निर्माण गाजियाबाद, बेत की छड़ियां बरेली, दरी निर्माण मिर्जापुर, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। तो अलीगढ़ में मिट्टी के खिलौने नहीं बनते, अलीगढ़ में क्या बनता है? ताला बनता है। अलीगढ़ में क्या बनता है? ताला बनता है, अलीगढ़ में ताला बनता है। टेराकोटा कहाँ बनता है? गोरखपुर में बनता है। मिट्टी के खिलौने आगरा एवं गोरखपुर में। टेराकोटा की बात करें, है ना, आगरा एवं गोरखपुर में। चलिए, कुछ उद्योग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये आया है, तो हम कुछ उद्योग भी आपको बता देते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग फेमस है, ठीक है। चलिए, मिट्टी के खिलौने कहाँ पे बनते हैं? मिट्टी के खिलौने आगरा एवं गोरखपुर में बनते हैं। आगरा एवं मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं? आगरा एवं गोरखपुर में बनते हैं। आगरा एंड गोरखपुर में बनते हैं मिट्टी के खिलौने, ठीक है, गोरखपुर में बनते हैं, ठीक। ताला उद्योग कहाँ पे है? ताला उद्योग अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। खेल का सामान कहाँ पे मिलता है? खेल का सामान मेरठ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ बता ही दिया है, ठीक है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। रबड़ उद्योग कहाँ पे है? मोदी नगर में है, मोदी नगर में रबड़ उद्योग आपका फेमस है, ठीक है। विस्फोटक के लिए जैसे कानपुर में आपने देखा था HRA की स्थापना हुई थी, जिसमें सचिन नाथ सनियाल वगैरह थे, तो वहाँ पे विस्फोटक वगैरह बम बम बनाने का सब कारखाना था, तो कानपुर में हुई। ये सब चल रहा है विस्फोटक चीजें, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो रेणुकूट है, रेणुकूट नाम की जगह है, तो वहाँ पे है ये। कांच की चूड़ी की बात करें तो फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद में क्या है? कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में है, ठीक है। अगर चमड़े का सामान बात करें, चमड़े का सामान भी कानपुर में है, ठीक है।
चमड़े का सामान भी कानपुर और आगरा, ये सब फेमस है। कानपुर है, आगरा है, ये सब चमड़े के सामान के लिए फेमस है। टेराकोटा कहाँ पे है? टेराकोटा क्या बोलते हैं? पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? पकी हुई मिट्टी के खिलौनों को बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा कहाँ पे है? टेराकोटा गोरखपुर में। टेराकोटा उद्योग कहाँ पे है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, ओके। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे बनेंगे? लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? लकड़ी के खिलौने बनते हैं वाराणसी में। कहाँ बनते हैं? वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। तो कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट गया हूँ थोड़ी देर के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बेतवा नहर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? बेतवा नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? ठीक है, बेतवा नहर झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। ठीक है, तो कौन सा नहर, कौन सा जो है बेतवा नहर द्वारा नहीं होता है? तो बांदा जो है बेतवा नहर द्वारा ये लाभान्वित जिला नहीं है। ठीक है, बांदा जो है लाभान्वित नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिएटोफाइट्स पौधे, प्रिएटोफाइट्स पौधे कहाँ पे उगते हैं? आर्द्र भूमि स्थलों पर, मरुस्थल में, नदियों के तट पे, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, तो ये कहाँ पे उगते हैं? प्रिएटोफाइट्स कहाँ पे उगते हैं? ये मरुस्थल में उगते हैं। नदियों के तट पर कौन सा? ये आर्द्र भूमियों के स्थल पर, है ना। यहाँ पे क्या उगता है? आर्द्र भूमियों में जो है मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है आर्द्र भूमियों में भी उगते हैं और समुद्र में भी उगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? कानपुर जिले में क्या क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। उपरोक्त सभी सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कानपुर में सारी चीजें स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, सही बात है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, सही बात है। ठीक, ग्रीन गोल्ड चाय की एक प्रजाति है, एकदम सही बात है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, बुक्सा, खारवार, थारू, सहरिया। तो किस जनजाति का ये जो है नृत्य है? तो ये खारवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को कैसे मनाते हैं? शोक मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलते कुछ देखते हैं जो है कुछ जनजातियों की जो है, जो भी रिलेटेड है जनजातियों से फैक्ट देखते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य कहाँ का है? चलिए कुछ जनजातियों से रिलेटेड नृत्य देख लेते हैं, है ना। तो कौन कौन से नृत्य हैं? देखिए कौन कौन से नृत्य हैं? झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य। झूला नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जनजातियों के नृत्य हैं। ठीक है, और कौन सा नृत्य है? रास नृत्य है। ये कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे है? ये तीनों जो है आपके ब्रज क्षेत्र में होते हैं। ब्रज क्षेत्र में होते हैं। ब्रज क्षेत्र कौन सा होता है आपका? मथुरा वाला क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम बोले बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं? सौरा नृत्य, राई नृत्य, ख्याल नृत्य। सौरा नृत्य, सौरा नृत्य को ही सायरा नृत्य भी बोलते हैं, सायरा।
नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। और राई नृत्य, कौन सा नृत्य है? राई नृत्य, ठीक है, राई नृत्य। और कौन सा नृत्य है आपका? ख्याल नृत्य और राहुला नृत्य। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य और राहुला नृत्य, राहुला नृत्य, राहुला नृत्य। ये सब कहाँ के हैं ये सारे नृत्य? ये जो है आपके बुंदेलखंड में होते हैं। तो ये आपको मिलान में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेगा कि सौरा नृत्य कहाँ पे होता है, राई नृत्य, ख्याल नृत्य, है ना। सौरा नृत्य कृषकों द्वारा किया जाता है, राई नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सौरा नृत्य कौन करता है? ये कृषक लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं, ठीक है। राई नृत्य महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं, है ना। तो महिलाएं करती हैं, तो ये बुंदेलखंड रीजन में होता है, ठीक है। चले आगे चले, ठीक है। पूर्वांचल में जो है एक धोबिया नृत्य होता है, एक नटवरी नृत्य होता है। पूर्वांचल यानी मिर्जापुर वाला एरिया, ठीक है। एक धोबिया नृत्य होता है, ये धोबियों द्वारा किया जाता है। धोबिया नृत्य कौन करता है? धोबी लोग, ठीक है, धोबी लोग करते हैं, वहाँ के धोबी समुदाय, है ना। और एक नटवरी नृत्य है, नटवरी नृत्य कौन करते हैं? यादव लोग, यानी अहीर लोग, इसमें लिखा अहीर लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक नृत्य और है आपका, एक नृत्य है आपका कठ घुड़वा नृत्य। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कठ घुड़वा नृत्य के बारे में। कठ घुड़वा नृत्य कहाँ पे है? ये भी जो है आपका, तीनों जो है आपका पूर्वांचल वाले क्षेत्र में है। मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, ये सब पूर्वांचल वाला एरिया इसमें जो है होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अब करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो उत्तर ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो कौन सा जो है 100% विद्युतीकरण रेलवे वाला 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो आपका हरियाणा बन गया है, हरियाणा बन गया है। गुजरात की बात करें, गुजरात में जो है, चलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से स्टार्ट करेंगे, है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये चारों के बारे में देखते हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब है। इनके बारे में हम देखते हैं, चलिए ठीक है। चलिए ठीक, ये हमने एक भारत का रफली मैप ड्रा कर लिया, सॉरी एक मिनट, चलिए अच्छे से ही बना लेते हैं। एक मिनट लगेगा, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना। साफ साफ रहेगा तो समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा समय लगेगा, 1 मिनट बस रुक जाइए, मैप बन गया बस। ये हमने इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रफली बनाया समझने के लिए, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हम महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर महाराष्ट्र में हम बात करें टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, क्या बात करें? टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था आपका 1973 में, 1973 में। तो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपको क्या, कौन से टाइगर रिजर्व है यहाँ पे? यहाँ पे टाइगर रिजर्व है आपके, एक टडोबा है, टडोबा है, नवेगांव नागजीरा है, नवेगांव नागजीरा है, ठीक है, नवेगांव नागजीरा है। और क्या है? और सह्याद्री है, सह्याद्री है, सह्याद्री है, ठीक है, सह्याद्री है। मेलघाट है,
मेलघाट है, मेलघाट है और बोरघाट है। क्या है? बोरघाट है। महाराष्ट्र में कौन सा पोर्ट है? महाराष्ट्र में आपका कौन सा पोर्ट है? महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नावा शावा। क्या बोलते हैं? नावा शावा। ठीक है। अगर हम इसमें महाराष्ट्र में ही नेशनल पार्क की बात करें कि नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क इस समय टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 106 हैं। यहाँ पे हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाती है। तो कितने नेशनल पार्क हैं यहाँ पे? यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा है, तडोबा है, चंदौली है, चंदौली है, ठीक है, और तडोबा चंदौली है, संजय गांधी है। संजय गांधी का जो पार्ट महाराष्ट्र में है उसको क्या बोलते हैं? बोरबिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरबिली बोलते हैं। ठीक है, बोरबिली बोलते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे पेंच है। पेंच का जो भाग, पेंच देखिए दो राज्यों में पाया जाता है, एक एमपी में भी पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। जो एमपी में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एमपी वाले को बोलते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोलते हैं, और यहाँ पे जो बोला जाता है उसको बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। गूगामल है, ठीक है, गूगामल है, गूगामल है, गूगामल है ना। और क्या है? और और अगर बात करें, ठीक है, हाँ, चलोबा चंदौली, अंधेरी है, अंधेरी है। तो ये जो है यहाँ पे नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। कौन सा राज्य अपना है? पंजाब की बात करते हैं। पंजाब आपका कहाँ पड़ेगा? ये वाला भाग पंजाब पड़ेगा। पंजाब में देखते हैं कुछ, पंजाब में देखते हैं रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट, पंजाब में देखते हैं रामसर साइट कितनी है? रामसर जगह कहाँ पे है? ईरान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रामसर साइट 1971 में हुई थी। इसका काम क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। तो महाराष्ट्र में कौन, पंजाब में कौन सी है? ब्यास है, ब्यास है जो है रामसर साइट है। रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ है, ठीक, ब्यास है, रोपड़ है। और आपका कौन सा है? केशवपुर मैनी है, केशवपुर मैनी है, और ब्यास, रोपड़, केशवपुर मैनी है ना, और सतलज है, ठीक है, सतलज है। ये सारे जो है रामसर साइट यहाँ पे हैं। ठीक। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है, सेक्स रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। हरियाणा में रामसर साइट की बात करें तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और कालेसर है। क्या है? सुल्तानपुर और कालेसर रामसर साइट है। ठीक है, सुल्तानपुर और कालेसर रामसर साइट है। ठीक है। और अगर हम बात करें, है ना, गुजरात की बात करें, अब हम गुजरात की भी बात करेंगे थोड़ा बड़ा, है ना। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो तट रेखा है, यहाँ पे समुद्री तट रेखा है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी तट रेखा है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की अगर हम अलग से थोड़ा सा बात करें तो गुजरात में कितने कितने नेशनल पार्क हैं? कितने नेशनल पार्क हैं? तो गुजरात में देखिए कितने, एक ब्लैक बक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। एक है वंसदा, वंसदा, एक है गिर, गिर, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, है ना। और कौन सी है? गिर है, ब्लैक बक है, वंसदा है। ये सारे नेशनल पार्क गुजरात में है। गुजरात में कौन से रामसर साइट है? गुजरात में अगर रामसर साइट की बात करें तो वधावन है, वधावन रामसर साइट है, फूल रामसर साइट है, फूल रामसर साइट है ना। ओके, तो इतना सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था? 1992 में। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ये पर्यावरणविद थे। किससे जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। मेधा पाटेकर कौन थी? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, है ना। बाबा आमटे, ये सब जो लोगों के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2023 में किस राज्य ने थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु, केरल,
महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो हम बात करेंगे तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे हाथियों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? हाथियों को संरक्षित करेगा, हाथियों को संरक्षित करेगा। केरल की अगर बात करें, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क है ना, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये सब केरल में है। ठीक है, अगर तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में सत्यमंगलम है, सत्यमंगलम है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मधुमलाई है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मधुमलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ठीक, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ना, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ओके, अगर कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन कौन से हैं कर्नाटक में? कर्नाटक में है काली है, काली जिसको डांडेली आंसी भी बोलते हैं, डांडेली आंसी भी बोलते हैं। ठीक, भद्रा है, भद्रा है, काली भद्रा। ठीक, काली भद्रा। और कौन सा है? नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, नागरहोल, बांदीपुर, बांदीपुर है ना, ये सारे टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में हम्पी नामक जगह पे हम्पी के स्मारक पाए जाते हैं। कर्नाटक में क्या है? हम्पी टेम्पल पाया जाता है, कर्नाटक में हम्पी के स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करा जाए, और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगर थोड़ा सा ओरल जान लीजिए, थोड़ा सा ओरल जान लीजिए, महाराष्ट्र में ही एलोरा, अजंता, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और महाराष्ट्र में जो है शिरडी का साईं बाबा मंदिर है। ठीक है, और महाराष्ट्र में तीन हमारे जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? थोड़ा सा बताना पड़ेगा इधर। महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? है ना, महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? महाराष्ट्र में चलिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा आपका, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में क्या है? 3 आपके जो है ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में 3 जो है ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एक कौन सा है? एक है आपका भीमा शंकर, भीमा शंकर, भीमा शंकर। एक है आपका घृष्णेश्वर, 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 घृष्णेश्वर। ठीक है, एक कौन सा है आपका? एक है आपका त्र्यंबकेश्वर, 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 त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। कमेंट्स बॉक्स में बताइए त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ठीक है, महाराष्ट्र में और क्या क्या है? महाराष्ट्र में एलोरा है, एलोरा की गुफा है। एलोरा गुफाएं किसने बनवाई थी? राजपूत राज्यों ने बनवाई थी, राजपूतों ने बनवाई थी। राजपूतों में किसने बनवाई थी? कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी, कृष्ण प्रथम ने बनाई थी। अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा केव है ना, एलिफेंटा गुफा है। महाराष्ट्र में ही आपका क्या है? महाराष्ट्र में ही आपका है ना, महाराष्ट्र में आपका जो है शिरडी मंदिर है, शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, शिरडी साईं बाबा मंदिर है ना। और आपका कौन सा है? आपका जो है ना, ये चीजें आप लोग महाराष्ट्र के लिए याद रखिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं
आतिथ्य आहार मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य आहार मेला 2023 का। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, जयपुर में, कहाँ पे इसका किया जा रहा है? तो इसका नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। चलिए कुछ और आयोजन जो किए जा रहे हैं उनको आपको बताते हैं, है ना। आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में राय बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतर तैयारी आपकी हो और आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? ये आपका जो है 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक कहाँ हुई? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक कहाँ हुई? ये दुबई में हुई। दुबई कहाँ है आपका? यूएई में है। ये दुबई में हुई, दुबई में हुई संयुक्त राष्ट्र की COP18 नाम से याद रखें। ठीक है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, अगर बात करें 18वां G20 समिट कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पे नटराज की सबसे नई प्रतिमा लगाई गई थी, सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी नई दिल्ली में हुआ। ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ। पहला सम्मेलन है, इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पे हुआ? COP15 कहाँ पे हुआ आपका? COP15 कहाँ पे हुआ? COP15 आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 हुआ। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या हुआ? COP15 हुआ। ठीक, ओके। चलिए कुछ और बताते हैं, कुछ और सम्मेलन बताते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फिजी में हुआ। कहाँ पे हुआ? फिजी में हुआ। फिजी में हुआ। ठीक है, और अगर बात करें वैश्विक बाजरा सम्मेलन, बाजरा को क्या बोला गया है? अन्नश्री बोला गया है। वैश्विक बाजरा, बाजरा को ही कहीं कहीं आपको अन्नश्री भी मिलेगा। अन्नश्री भी बोला इसको गया है मोदी जी द्वारा। तो इसका कहाँ पे हुआ सम्मेलन? ये भी जो है आपका नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में ज़्यादातर होते हैं सम्मेलन। अगर तुक्का मारना हो तो नई दिल्ली मारिएगा, आपका क्वेश्चन सही होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ठीक है, जयपुर में क्या है? जंतर मंतर है। नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ये सब आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। ये क्या करता है? विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा हो गया, लाल किला हो गया। ठीक है, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ये सारे जो है यूनेस्को की जो है कुतुब मीनार, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुतुब मीनार। ठीक है, ओके। मुंबई में बता ही दिया आपको हमने, बहुत ज़्यादा फैक्ट। जयपुर में क्या है? जयपुर में जंतर मंतर है। जंतर मंतर है। इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी बोलते हैं। पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। बेंगलुरु क्या बोलते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे आईटी का हब है। बेंगलुरु क्या है? आईटी का हब है। बेंगलुरु क्या है? आईटी का हब है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। आरसीबी
बेंगलुरु के कप्तान कौन है? अभी विराट कोहली है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीसवीं क्वेश्चन एक बार बड़ा कर लेते हैं। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? ठीक है, भारत में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, श्रीलंका में। क्या है? बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है, निर्णय लिया गया। कहाँ पे लिया गया? तो ये जो है भारत में इसका निर्णय लिया गया। भारत में इसका निर्णय लिया गया। ठीक है, भारत में इसका निर्णय लिया गया। भारत में इसका निर्णय लिया गया। ठीक है, ठीक। चलें आगे। देखिए, बांग्लादेश के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? समप्रीति करते हैं। समप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज की बात करें। ठीक है ना? चलिए, श्रीलंका हमारा व्यापारिक भागीदार है। श्रीलंका जो है हमारे मन्नार की खाड़ी से जो है अलग होता है श्रीलंका हमसे। ठीक है, और ये सब चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र 2023 द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में किया जा रहा है, पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है, ओटावा कनाडा में किया जा रहा है, वियना ऑस्ट्रिया में किया जाता है। कहाँ पे इसका जो है किया जा रहा है? कहाँ पे इसका किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका कहाँ पे किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में किया जाता है। न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है और यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। पेरिस फ्रांस में किसका है? फ्रांस में पेरिस में किसका है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और अगर वियना की बात करें तो इसमें ओपेक जो पेट्रोलियम कंपनी वो होते हैं, जो यहाँ पे पेट्रोलियम के जो है ये संगठन है। ठीक है, कुछ देशों का ये संगठन है जो लोग पेट्रोलियम के प्राइस तय करते हैं। तो क्या पेट्रोलियम के प्राइस तय करते हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 13 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 13 सदस्य देश हैं। 13 सदस्य देश हैं। ठीक है, और यूनेस्को के साथ साथ पेरिस फ्रांस में ओईसीडी का भी मुख्यालय है। ओईसीडी का भी मुख्यालय है। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? आर्थिक विकास एवं विकास संगठन। आर्थिक विकास एवं विकास संगठन होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास एवं विकास संगठन होगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की गई। इस भारत के किस 2 स्थलों को शामिल किया गया? तो लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज, हम्पी। ठीक है, तो इसमें लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी सी पार्ट हो जाएगा। थोड़ी चीजें और आप जान लीजिए। लद्दाख को किस लिए हुआ, किस लिए शामिल किया गया? खान पान और पर्यटन के लिए। खान पान और यहाँ पे पर्यटन के लिए इसको शामिल किया गया। मयूरभंज जिला जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको किस लिए शामिल किया गया? दुर्लभ जो यहाँ पे बाघ होते हैं इसके लिए शामिल किया गया। दुर्लभ बाघ के लिए शामिल किया गया। और किस चीज के लिए शामिल किया गया? इसमें यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। क्या है? प्राचीन मंदिर है, इसके लिए शामिल किया गया। प्राचीन मंदिरों के लिए इसको शामिल किया गया। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पे जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चला जाए। ओके, तो टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? इनका क्या नाम है? पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। टेलर स्विफ्ट कौन है? अमेरिकी गायक है। किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। ठीक, किससे मिला है? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट इनका नाम है। ये क्या है? ये अमेरिकी गायिका है। इनको पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। कहाँ की है ये? यूएसए की है। इनको पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2023 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। निम्नलिखित में से
कौन का कथन सही है? इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला, ठीक है। भारत इस सूची में 126वां स्थान था। जी हाँ, पहले 136वां स्थान था, अब कम होके 126वां स्थान हो गया है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें एकदम सही हैं। चलिए कुछ सूचकांक आपको बता दिए जाएं कि जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे देखने को। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ जो है। पहला आता है जो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या आएगा? पहला आएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहला क्या आएगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक गिरती ही जा रही है लगातार। 111वीं रैंक पे पहुंच गया है भारत। किसमें पहुंच गया? 111वीं रैंक हो गई है भारत की, है ना। पहले कितनी थी? इससे पहले 107 इसकी थी, ठीक है। अगर दूसरी इसकी बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति और प्रसन्नता दोनों में इसका मतलब सेम है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करें तो इसकी रैंक कितना है? 126 है, 126 है। और इसमें आइसलैंड होगा, इसमें आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किस कंट्री का कितना जो है पासपोर्ट उसका मजबूत है, कितने देशों में वो वीजा फ्री अराइवल कर सकता है, ठीक। वीजा फ्री अराइवल कर सकता है, ये दिखाता है कि कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो 80वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना रैंक है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो इसको कौन जारी करता है? आप लोग यहीं पे लिख लीजिए, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक कितनी है? 127 इसमें भारत की रैंक है, ठीक है। 127। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए जो आजकल जो पत्रकारिता हो गई है ये एकदम चाटुकारिता वाली हो गई है, और इसीलिए भारत की रैंक लगातार गिर रही है, क्योंकि सब अपनी जो है भक्ति में पूरा ध्यान लगा रहता है। किसमें ध्यान लगा रहता है? भक्ति में। किसमें? भक्ति में। आप लोग समझ रहे होंगे क्या नाम है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो लगातार भारत की रैंक गिर रही है। गिरने का कारण ये है कि प्रेस का निष्पक्ष होकर काम न करना, किसी एक पार्टी के प्रति उसका झुकाव होना। 161वीं रैंक पहुंच गया है। इससे पहले भारत की रैंक 150 थी, इससे पहले 143 थी। लगातार इसकी रैंक गिरती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में हम लोग हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक कितनी है? 8वीं रैंक है। कितनी है? 8वीं रैंक है, ठीक है। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत अंतिम से इसमें मतलब टॉप किया है। जी हाँ, ताड़ियां बजाने का समय आ गया, बिल्कुल आप इनके लिए क्लैप कर सकते हैं। पर्यावरण सूचकांक, तो इनके लिए आप क्लैपिंग करिए कि ये अंतिम स्थान पे हैं। कहाँ पे हैं? अंतिम स्थान पे। 180 देशों में 180 हैं। कहीं से तो हमने टॉप किया है ना, कहीं से तो टॉप किया गया। मानव विकास सूचकांक कौन देता है? यूएनडीपी देता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पीसीएस में, एमपी पीसीएस में पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक कौन देता है? मानव विकास सूचकांक कौन देता है? तो कौन देता है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी देता है। यूएनडीपी देता है। कौन देता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 132 है। कितनी रैंक है? 132 है।
इसमें स्कोर भी कई बार पूछ लेता है। एक बार बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी में स्कोर पूछ लिया था, तो 0.633 इसका स्कोर है, 0.633 इसका स्कोर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई? न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय चौहान, न्यायमूर्ति शीला मृदुलाल। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे। कुछ नई समितियां, अलग समितियां बनी थी, उनको बताया जाता है आपको, है ना। कुछ अलग समितियां भी बनी हैं, उनको हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों के लिए समिति बनी थी, उसके आर के गोयल थे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को ऐसे लिख सकते हैं, उसमें अवैध प्रवासी या अवैध विदेशी जो रह रहे हैं, उसके लिए एक समिति बनी थी। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? किसकी अध्यक्षता में बनी थी? आर के गोयल, आर के गोयल की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, आर के गोयल। अभी मणिपुर में जो है आपने देखा बहुत ही हिंसा हो रही थी, दो जनजातियां आपस में लड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा हिंसा हो रही थी। तो मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कारणों के निगरानी हेतु बनी थी गीता मित्तल समिति। ठीक है, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास हेतु, राहत एवं पुनर्वास हेतु समिति बनी कि हाँ, जो आगजनी हुई, जो भी दिक्कत हुई, तो गीता मित्तल समिति बनी। कौन सी बनी? गीता मित्तल समिति बनी। कौन सी समिति बनी? गीता मित्तल समिति। ये पूर्व सीजेआई थी। क्या थी? पूर्व सीजेआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या नाम इनका? गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल नाम उनका। ठीक, फिर एक समिति और मणिपुर में बनी। मणिपुर में जो है, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा के लिए समिति बनी थी। अजय लांबा की अध्यक्षता में समिति बनी है। मणिपुर में हिंसा जांच के लिए, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा, क्या नाम, कौन सी समिति बनी? अजय लांबा समिति बनी। अजय लांबा, अजय लांबा कौन है? अजय लांबा भी जो है ये मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन समितियों से। ठीक है, गीता मित्तल किस समिति के लिए बनी थी? आगजनी के लिए बनी थी। गीता मित्तल कब बनी थी? जो वहां पे आगजनी वगैरह हुई थी। मणिपुर हिंसा क्यों हुई, उसकी जांच के लिए अजय लांबा समिति बनी। जम्मू कश्मीर में जो अवैध निवासी रह रहे हैं, उसके लिए आर के गोयल समिति बनी। ये सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चला जाए अगला क्वेश्चन, चला जाए। थोड़ा स्पीड में करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड हम लोग अब पकड़ेंगे। मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्रीअन्न यानी बाजरा की बात है, सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अब कुछ और हम चीजें देख लेते हैं, है ना, कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो चलिए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड, चलिए कुछ और देखते हैं। 108वीं विज्ञान कांग्रेस हुई। 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुई? 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन पुणे में किया गया। कहाँ पे गया? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, दूसरा फैक्ट अब तुरंत नोट करिए। दूसरा फैक्ट क्या है? 17वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ मनाया गया? 17वां प्रवासी सम्मेलन। प्रवासी सम्मेलन क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उन्हीं की याद में हम लोग प्रवासी दिवस हर साल
हर 2 साल में मनाते हैं। कब मनाते हैं? हर 2 साल में, हर साल नहीं। तो इस बार कहाँ हुआ था ये? इंदौर में हुआ था। इंदौर कहाँ है? एमपी में है। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, भारत का सबसे स्वच्छ जिला है, भारत का सबसे स्वच्छ जिला है। यहाँ पे एकदम एकदम समझ लिए आप, सुई उठा सकते हैं। 26वां युवा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ। 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ। युवा सम्मेलन कहाँ हुआ? हुबली कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ? हुबली कर्नाटक में हुआ। हुबली कर्नाटक में हुआ। हुबली कर्नाटक में हुआ। हुबली कर्नाटक में हुआ। ठीक, ठीक है। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जल संरक्षण पर ये प्रथम वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आते रहे, सम्मेलन से रहे, अगर नई दिल्ली रहे तो आंख मूंद के मार दीजिएगा, 70% चांस आपके सही होने के हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सम्मेलन नई दिल्ली में होते हैं। इसका थीम भी याद कर लीजिए। इसका थीम क्या था? इसका थीम था वाटर एट द रेट 2047। तो इसका थीम भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना? वायु गुणवत्ता सूचकांक, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में विश्व में भारत के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान, 8वां स्थान, 9वां स्थान, 7वां स्थान। तो भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का 8वां स्थान रहा। सबसे ज्यादा कहाँ पे वायु, सबसे ज्यादा वायु की समस्या कहाँ पे खराब है? चाड। चाड कहाँ का देश है? चाड एक अफ्रीकी देश है। चलिए कुछ सूचकांक भी आपको लगे हाथ रिवाइज करा देते हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्या है? प्रबल संभावना है ना भाई? चलो, वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा? वैश्विक पेंशन सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक, पेंशन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 111। कितनी है? 111 है। कितनी है? 111 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? वैश्विक नवाचार, नवाचार मतलब जो नए नए आइडिया लेके आए, है ना, नकल ही पे भरोसे ना रहे। इसमें भारत का क्या रैंक है? नवाचार में भारत की क्या रैंक है? नवाचार में भारत की 40 रैंक है। नकलची हैं हम लोग। क्या है? नकलची। विश्व निवेश रिपोर्ट क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट में हम कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, निवेश रिपोर्ट में, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सॉरी 7वें नंबर पे भारत रहा। कौन सा नंबर रहा? 7वां रहा। कौन सा नंबर रहा? 7वां रहा। सतत विकास रिपोर्ट में, सतत विकास इंडेक्स या रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? 112वां स्थान रहा। कितना रहा? 112वां स्थान रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना, सुमन कुमारी। तो सुरेखा यादव जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की ही नहीं पूरी एशिया की पहली महिला ड्राइवर बनी। पूरी एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री ने भारत के किस स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा इसे करने वाले पहले विदेशी नेता बने? ठीक है, तो ये जो है INS विक्रांत को देखने आए थे। तो कौन से आए थे देखने? ऑस्ट्रेलिया के, कि फ्रांस के, मिस्र के, कि जर्मनी के? तो कौन से देश के आए थे? कौन से देश के आए थे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री आए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे। फ्रांस में किसका, पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। मिस्र
मिस्र में कहाँ है, मिस्र कहाँ पे है, मिस्र जो है अफ्रीका का देश है। मिस्र की सभ्यता भी थी, है ना, मिस्र के पिरामिड फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सैंडी सैंडी गिब्सन गिब्सन गिब्सन, ठीक है, गिब्सन, विक्टोरिया, ये सारे जो है विक्टोरिया, ये सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मनी में जो है, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी में जो है हिटलर का शासन था। हिटलर ने यहूदियों को पूछ पूछ के, मतलब ढूंढ ढूंढ के मारा, है ना, ये बहुत गलत किया है काम इसने, लेकिन अब किया तो किया। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का एलडीसी शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। तो इसमें भूटान को जो है बाहर कर दिया गया, भूटान को बाहर कर दिया गया। मालदीव के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक्यूवेरियन एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी? एक्यूवेरियन एक्सरसाइज हम मालदीव के साथ करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन सी करते हैं? संप्रीति करते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक, बांग्लादेश की इस समय सीएम कौन है? शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। ठीक, बांग्लादेश की करेंसी कौन है? टका है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है ना। ये सब चीजें आप बहुत याद रख सकते हैं। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर में हुआ, सिंगापुर में हुआ, कि जकार्ता में हुआ, कि बैंकॉक में हुआ? आसियान भारत व्यापार शिखर समिट, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 11 देश हैं। कितने हैं? 11 हैं। 11वां देश कौन सा बना है? 11वां देश अभी बना है, 11वां देश पूर्वी तिमोर बना है, ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर नामक देश बना है। ठीक है, आसियान के 10 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, है ना, लाओस, वेनेजुला और सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, ये सारे जो देश इसमें जो है आसियान में है। ठीक, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। 11वां मेंबर कौन बना है? पूर्वी तिमोर बना है। इसके मेंबर कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, है ना, ये सब इसके मेंबर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। चलिए, कमर कसिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा जल्दी भगाया जाए। चलिए, आइए आइए। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार इस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक, क्या निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लग रखा है। 25 तक, 30 तक, 35 तक, 40 तक, तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम ऐसा करेंगे। सॉरी 2025 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक मिनट, सॉरी, इसमें 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के सबसे पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई? नोएडा में, गुरुग्राम में, जोधपुर में, वाराणसी में। तो कहाँ रखी गई इसकी आधारशिला? इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? वाराणसी में रखी गई। वाराणसी में रखी गई। वाराणसी जो है हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी भी है। गुरुग्राम हरियाणा में किसका मुख्यालय है? आईएसए का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय आईएसए में जो है। ठीक है, आईएसए कहाँ है? गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है।
मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? रीता राणा, रश्मि शुक्ला, शालिजा धामी, अप्सरा अय्यर। तो किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, किसको नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध अभ्यास और देश ऑफ इंडेक्स भारत एवं 23 अफ्रीकी देश। ठीक है। फ्रिंजेक्स से इंजेक्स भारत एवं फ्रांस। खंजर भारत एवं किर्गिस्तान। ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत एवं जापान। ये बोल्ड कुरुक्षेत्र होती किसके साथ होती है? ये बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारी होती है सिंगापुर के साथ। किसके साथ होती है? सिंगापुर के साथ होती है। जापान के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज होती है। एक होती धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन, एक होती वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है। और एक होती है आपकी सैन्यू मैत्री, सैन्यू मैत्री, सैन्यू मैत्री एक होती है। ठीक है। चले कुछ और एक्सरसाइज देख लिया जाए, कुछ और एक्सरसाइज देख लिया जाए। संप्रीति है ना, कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं। 11वीं जो है संप्रीति हुई, कौन सी हुई थी? संप्रीति। संप्रीति किसके साथ होती है? संप्रीति किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है। किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है। ठीक है। और अगर बात करें पांचवा ऑस इंडेक्स, पांचवा ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स ये किसके साथ हुआ हमारा? ये हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक। ऑस इंडेक्स। ठीक। अगर 30वां सिम्बेक्स की बात करें, 30वां सिम्बेक्स, 30वां संस्करण था सिम्बेक्स। कई बार पूछ लेता है कौन सा संस्करण था, तो हमने लिख दिया है कि हाँ कौन सा संस्करण था। सिम्बेक्स कौन होता है? सिंगापुर। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, सिंगापुर और इंडिया है ना, सिंगापुर एंड इंडिया। ठीक। अगर 21वां वरुण अभ्यास पूछा जाए, 21वां वरुण अभ्यास, 21वां वरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास, वरुण और गरुड़ हम ये जो है फ्रांस के साथ करते हैं। वरुण जो है नौसेना का है, गरुड़ जो है वायुसेना का है। ठीक है। तो वरुण जो है नौसेना का है। ठीक है। तो ये किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं। फ्रांस के साथ ही हम गरुड़ एक्सरसाइज भी करते हैं। कौन सी करते हैं? गरुड़ अभ्यास, गरुड़ अभ्यास भी करते हैं। गरुड़ अभ्यास कौन सा है? वायुसेना का है और ये नौसेना का है। ठीक है। ऑफ इंडेक्स तो हमने देख ही लिया। कोंकण एक्सरसाइज ब्रिटेन के साथ करते हैं। कोंकण एक्सरसाइज की बात करें तो हम लोग ब्रिटेन के साथ करते हैं, ब्रिटेन के साथ करते हैं, ब्रिटेन के साथ करते हैं कोंकण एक्सरसाइज। ठीक है। 13वां गोल्ड कुरुक्षेत्र हमने बता ही दिया, सिंगापुर के साथ करते हैं। डस्टलिक किसके साथ करते हैं? डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। डस्टलिक किसके साथ करते हैं? डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, डस्टलिक, डस्टलिक। ठीक। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आई होप आपको याद रहेगा, है ना। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन संघाई शिखर सम्मेलन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? वाराणसी में, काबुल अफगानिस्तान, तेहरान, बीजिंग चाइना। तो कहां पे शामिल हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में एससीओ की पर्यटन समिट हुई। एससीओ में कितने मेंबर हैं? एससीओ में आपका चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है ना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, अभी ईरान इसका नया मेंबर बना है। इसका भारत, पाकिस्तान, चाइना दोनों मेंबर हैं। अगर हम लोग ये इसका मेंबर इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है। पाकिस्तान भी है ना, इसके तीनों मेंबर हैं ये। ठीक है। तो ये इसकी कहाँ पे हुई? वाराणसी में हुई, वाराणसी में हुई। ठीक है। संघाई शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? एससीओ की स्थापना कब हुई? एससीओ की स्थापना कब हुई? एससीओ की स्थापना 2001 में हुई। एससीओ की स्थापना कब हुई? एससीओ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 9 सदस्य हैं। ठीक है।
इसमें 9वां सदस्य कौन बना है? 9वां सदस्य बना है ईरान बना है। ईरान बना है। कौन बना है 9वां सदस्य? ईरान बना है। ईरान बना है। इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग है। महासचिव का नाम कौन है? महासचिव कौन है? झांग मिंग। अजीब सा नाम है, झांग मिंग। क्या है? झांग मिंग। ठीक है। इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? मेंबर आप देख ही सकते हैं इसमें। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, ये सब है। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, ये सब इसके मेंबर है, 9 मेंबर है। आई होप दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो और लोगों के साथ शेयर करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आए। एक दो क्वेश्चन हमने आपको कमेंट्स बॉक्स में डालने के लिए कहे हैं, तो उनका आंसर आप दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।